जय हिंद दोस्तों, आप लोग के लिए मैथ का वीडियो लेकर आए हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक वीडियो होने वाला है। और यह वीडियो में कम से कम 1 2 3 ऐसे करके ऑप्शन के रूप में बनाए हैं। यदि आपको बेसिक से नहीं बनेगा तो आप ऑप्शन से भी आंसर को मार्क कर सकते हो, वो भी एकदम 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। इसलिए वीडियो को कृपया पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, उसके बाद से कुछ कमेंट कीजिएगा, आपको सब समझ आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फाइट एग्ज़ाम चैनल में। आज आप लोग को परीक्षा की दृष्टि से अनुपात और समानुपात चैप्टर लेकर आए हैं। बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। इसको 1 नहीं 2 नहीं 3 तरीक़ा से, कई तरीक़ा से बनाया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर लाइक कीजिएगा, वरना मत कीजिएगा। चलिए, इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि अनुपात और समानुपात क्या है। यदि कोई भी भिन्न हो, जैसे 2/3 लिखा है, इसको हम लोग जो इस रूप में ढाल सकते हैं, इसी को हम लोग अनुपात कहते हैं। यानी कि एक दूसरे की तुलना आपस में की गई है। और समानुपात क्या है? सम अनुपात। इसका मतलब जिस अनुपात का दोनों हिस्सा बराबर है वही कहलाता है समानुपात। उदाहरण तौर पे देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ए और बी जो है सी और डी के बराबर है, यहाँ पे यही चीज़ माना गया है। जैसे कि देख लीजिए 2/3, और यदि इसके जगह पर 6/9 दे दें, तब आप देखिए दोनों अनुपात बिल्कुल दोनों साइड में बराबर दिख रहा है। कैसे इसे काटेंगे तो 2 तिया 6 और 3 3 9 आ गया। 2/3 समानुपात 2/3, यानी कि जो ए बी था, ए बी देखिए बिल्कुल इसी के बराबर सी डी भी आया है। यहाँ पे 2/3 और 2/3, इसलिए कहा जाता है कि जिस अनुपात का दोनों हिस्सा बराबर हो, देखिए फर्स्ट हिस्सा भी बराबर है और समानुपात के बाद वाला भी हिस्सा बराबर है, इसीलिए इसे हम लोग समानुपात का नाम देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं, हालांकि ऐसे ही है। दिया है ए अनुपात बी बराबर 2/3 और बी अनुपात सी बराबर दिया है 4/5। ठीक, तब इसका आंसर हम क्या देंगे? हालांकि यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे रहे हैं। ए में 8/3/16, बी में दे रहा है 8/12/15, सी में दे रहा है कि 8/1/10, एंड डी में दिया है 8/3/9। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। तो इसको हमने अभी बताया है कि अभी से लिखिएगा, उसके बाद से आंसर दीजिएगा कि ए अनुपात बी बराबर 2/3। तो ऐसे लिखने से आपका बहुत ज़्यादा लॉस लगेगा, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए 2/3 और 4/5। तो लिखना तो पढ़िए गया, लेकिन हमको लिखने से बचना है यहाँ पे। खैर, इसको हल करके देख लेते हैं, इसके बाद से दूसरा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले का है 4 दूना 8, 3 चौका 12 और फिर 5 तिया 15। ये तो क्लियर हो गया कैसे। इसको इससे गुना करके हमने लिखा। अभी उल्टा इनका जो हमने आकृति बना के सिखाया था कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो तो इस तरह से बनाया जा सकता है। तो 4 दूना 8 हमने कर दिया, फिर इसको इससे, यानी कि 3 चौका 12 और फिर ऊपर वाले नीचे को 3 5 15। तो आपका तो आंसर दिख रहा है कि यहाँ पे होने वाला है बी 8 12 और 15/5 सही है। लेकिन इसको इसके अलावा भी इस तरीक़ा से भी बनाया जा सकता है। दूसरा मेथड पे एक बार चर्चा कर लेते हैं। 2/3, ठीक, ये रह गई ए बी और सी। तो ए बी तो 2 3 है, लेकिन बी सी कितना है? 4 और 5 है। तो बी कितना है? 4, और अनुपात कितना है?
5। अब इसको इस तरीक़ा से भी एक बार बना के देखिए। यदि इसके सामने वाला खाली है तो सामने वाला अंक को यहाँ पे फिल कर दिया जाता है। फिर ऊपर वाले में देखिए यहाँ खाली है तो इसके सामने वाले में 3 कर देना है और इसे गुना करना है। 3 पचे 15, फिर अनुपात 4 तियाँ 12, अनुपात 4 दूना 8। क्लियर। अब आप चाहे इस तरीक़ा से बनाइए चाहे इस तरीक़ा से बनाइए, बात तो वही है। फिर भी इसमें लिखना पड़ गया, लेकिन जो मेथड नंबर 3 है ये बहुत शानदार और अच्छा है। कम से कम समय में इसे आप बना सकते हैं डायरेक्ट ऑप्शन देख करके। चलिए, इसलिए आप लोग बोले थे कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, समझ आएगा बारीकी से। चलिए देखते हैं कि A अनुपात B दिया है 2:3। डायरेक्ट ऑप्शन में देखिए क्या कोई ऐसा अनुपात है। देखिए यहाँ पे जो अनुपात है वही अनुपात आपका ऑप्शन में भी होगा। तो जो अनुपात यहाँ पे है क्या ऑप्शन में कोई दिख रहा है? 2:3, 2 चौका 8, ये कट जाएगा, लेकिन 3 एकम 3, तो ये तो गलती है, ऑप्शन कटेगा नहीं, इसलिए ये वाला गलत हो गया। क्या ये कटने वाला है? हाँ, 2 चौका 8 4 मर्थ में गया, फिर 3 चौका 12 4 मर्थ में गया, यानी कि दूसरा का ऑप्शन फॉलो कर रहा है। 2:3 ये है। अच्छा, ये है, और भी देख लेते हैं सरसरी निगाह से। क्या ये वाला A और B पहल का है? नहीं है, ये भी नहीं है। 2 चौका 8 काट भी देते हैं तो एक नहीं कटने वाला, इसलिए इसका अनुपात 8:1 है। लेकिन A और B कितना दिया है? 2:3, तो ये भी गलत है, यानी कि C भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। अब रही बात 8:3, तो यार 8:3 सीधे दिख रहा है, अभी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब पहले का ऑप्शन मैच हो गया, हमारा आंसर राइट। यदि इस केस में 2 को ऑप्शन मिल गया तो उस समय आप क्या कीजिएगा कि BC को चेक कीजिएगा डायरेक्ट, तभी हमारा ये हुआ C हुआ। तो देखिए, तो 4:5 है, नहीं, ये सरासर गलत है। 4 यहाँ पे 5 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। कैसे दिख रहा है कि 4 तियाँ 12, 3 में गया तो 5 तियाँ 15, 4:5, यानी कि भी राइट है। बाकी कोई मैच करने वाला नहीं, इसलिए गलत है। तो आप देखिए, इन तीनों मेथड में कम से कम केवल 1 सेकेंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, इसके अलावा दूसरा का क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, उसमें भी आपको समझ आ जाएगा क्लियर कि कैसे देना है। अब दूसरा का क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन देखते हैं, आंसर दे देना आपको। क्वेश्चन बोर्ड पे हम आ रहे हैं अभी। चलिए, दूसरा का क्वेश्चन है, मानते हैं कि A/B बराबर 3:4, B/C बराबर दिया है 8:10। ठीक। अब रही बात, और भी बढ़ा देते इसमें, चाहे इतना ही रहने दीजिए। चलिए, इसका आंसर दीजिए जल्दी, हम ऑप्शन दे दे रहे हैं आपको। 9:12, 15। बी में दिया है 9:15:17। सी में दिया है 9:17:12। डी में दिया है 9:15:21। चलिए देखते हैं, डायरेक्ट केवल क्वेश्चन देकर के आंसर मार्क कीजिए। जैसे ए भी दिया है A/B 3:4, डायरेक्ट ढूंढेंगे 3:4 कहाँ, ये तो सी तो नहीं होगा, क्योंकि 3 3 9 और 3 5 15, तो 3:5 हो गया, इसलिए ये गलत हो गया, ये तो होगा नहीं। केवल A और B ही चेक करके आंसर दे सकते हैं, और यदि मैच कर रहा है तो दूसरा का इस्तेमाल कर लेंगे। यदि इसको देखते हैं तो 9:17 है, ये तो सरासर गलत दिख रहा है, क्योंकि 3 4 है। यहाँ पे भी सेम ऑप्शन मिल गया ऐसे, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और 3 5 15 अनुपात 3:5 आ गया, इसलिए गलत है। सीधी सी बात है, आंसर ये सही होगा, क्योंकि 3 3 9 और 3 चौका 12, 3:4 था, हमारा आंसर सही हो गया। हमको पूरा बनाने की आवश्यकता भी यहाँ पे नहीं पड़ी, और केवल ऑप्शन दे करके आंसर हम दे सकते हैं। यदि मानते हैं कि यहाँ पे भी ये मैच कर गया और यहाँ पे भी मैच कर गया, तो इस हालत में हम क्या करेंगे कि दूसरा का ऑप्शन को चेक करेंगे। BC क्या है? 8-10 है। BC यहाँ पे देखते हैं क्या है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखते हैं बोर्ड में लिखा है A/B 3:4 है, BC बराबर 8-10 है, CD 15-17 बोला है कि ABCD ज्ञात करना है हमको, और 4 ऑप्शन भी दे दिए हैं आपको। अभी यहाँ पे आप निकालिए, कितना समय में निकालिएगा। अब रूल के अनुसार देखते हैं हम, तो हमने अभी अभी बताया है कि 3:4 होगा। फिर यहाँ पे BC कितना दिया है, ABCD हमको ये ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले AB तो हो गया, BC 8-10 है, तो B कितना है 8:C कितना है 10। फिर C/B कितना है 15, तो C 15 हो जाएगा और D हमारा 17 हो जाएगा। यदि इसको बनाते हैं तो हमने बोला था कि यदि दाएं देखिए चाहे बाएं देखिए, यदि वो स्थान खाली है तो सामने वाले अंक को वहाँ पे भर दिया जाता है। जैसे कि इसके सामने खाली है तो 4 भर देंगे, फिर इसके सामने भी, D के सामने भी 4, इसके सामने 10 भर देंगे, फिर इसके सामने 8 भरेंगे, इसके पहले आ जाते हैं 15 और फिर इसके पहले भी 15। अब आप गुणा कीजिएगा और जो आएगा वही आंसर हमारा हो जाएगा। गुणा करने में समय लगेगा, फिर काट कूट करने में भी समय लगेगा, इसलिए वही समय को बचाने के लिए हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि हमेशा आप बेसिक से नहीं बना सकते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में एक एक सेकेंड बचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इस हालत में हम थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करेंगे। याद रहे कि जो ऑप्शन में अनुपात है क्वेश्चन में है, वो ऑप्शन में भी आपको सेम ही सेम रहेगा। जैसे कि देखते हैं AB, केवल ऑप्शन चेक करके आप आंसर दे सकते हैं। AB कितना है, A/B 3:4 है। देखिए तो A/B क्या है 3-4 है, 3×3 = 9 और 3×4 = 12, यानी कि ये हो सकता है। अभी मारेंगे नहीं, ससरी निगाह से सबको देख लेते हैं। दूसर का ऑप्शन में भी 3×3 = 9 और 3×4 = 12, दोनों समान मात्रा में कट गया, इसलिए भी हो सकता है। तो 2 ऑप्शन ऐसा मिल गया। ये तो होगा नहीं, सीधी सी बात है, क्योंकि 3×4 = 12 और 3×3 = 9। यदि 12:9 है तो काटिएगा तो एक अंक से सबको काटिएगा, तो 3×4 = 12, 4×3 = 12 और 3 से कटाए तो इसे भी 3 से काट दिए, 4:3 हो गया। लेकिन पहले का क्या है 3:4 है, हमको 3:4 लाना है, इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ 2 मैच कर रहा है, ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो सीधी सी बात है कि CD तो होगा नहीं, तो इस पर माथापीची करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत हद तक हम इससे भी आंसर दे सकते हैं, हद तक नहीं 90% तक हम लोग केवल ऑप्शन दे करके आंसर दे सकते हैं। और अनुपात समानुपात चैप्टर और आसान होता है, केवल थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, दिमागी मेहनत। अब इन दोनों में देखिए AB तो मैच कर लिया, एक बार BC देखते हैं। BC यदि मैच कर लिया तो ऑप्शन सही है, नहीं किया तो फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे BC देखते हैं तो यहाँ पे 12 और 15 है, 12 B और 15 C, BC ऐसे करके है। अब इसे काटिए, हम ऑप्शन में देखें, इसको नहीं यहाँ पे रख रहे। ऑप्शन में देखिए 12-15 है, तो क्या कटने वाला है, बिल्कुल कटने वाला है। 4×3 = 12 और 5×3 = 15। तो देखिए BC में है, क्यों है, क्योंकि इसको 2 गुना कर दीजिएगा, 4 को तो 8 हो जाएगा और 5 को 2 गुना कर दीजिएगा 10 हो जाएगा। हमारा ऑप्शन B सही मैच कर रहा है। यदि इतना भी दिक्कत हो रहा है तो आप लास्ट वाला देख लीजिए, C और D। CD कितना है, C है 15 और D है 17। देखिए C है 15 और D है 17, ये भी मैच कर रहा है किसी भी एंगल से। देखिए इसलिए केवल यहाँ वाला जो अनुपात है, ऐसे क्वेश्चन में केवल फर्स्ट वाला को चेक कर लीजिए, नहीं तो सेकेंड वाला थर्ड वाला को ऐसे करके देखते डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब तो D नहीं होगा, क्योंकि C हमारा 15 था और D हमारा 17 था, लेकिन C हमारा 17 है और D 15, इसलिए नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं समझ आया होगा। अब इसको आप कम से कम समय में आराम से बना सकते हैं, ज़्यादा समय लेने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आइए तीसरा का क्वेश्चन पे आते हैं, और जैसा हमने इसके पहले वाला रूल बताया था उसी पे आप लोग फॉलो कीजिएगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। अब इसको बनाइएगा तो बहुत लंबा समय लगेगा, इसलिए इसे जैसे हमने ऑप्शन में बताया
कि ए बी चाहे सी डी या चाहे डी ई जो भी ऑप्शन है, जितना अनुपात यहाँ दिख रहा है सेम वही अनुपात आपका ऑप्शन में भी मिलने वाला है। इसलिए पहले का को चेक कीजिए, दूसर का को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मन करे आपको तो यहाँ पे सीधे सी डी चेक कर सकते हैं। जैसे सी डी 2:3 है तो सी डी ए बी सी डी और ई इतना है ना, ए बी सी डी ई, तो सब में तो उतना ही होगा। अब इसमें चेक करना है किसको हमको, सी और डी 2:3। तो रही बात सी और डी कहाँ है, सी और डी इसमें देखिए कितना, 2:6, 3 ये है 6, तो सी और डी यहाँ पे 3 चौका 12, ये तो गलत ही हो गया। ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जब गुना कीजिएगा देखिएगा कि क्या इस पे मैच कर रहा है। तो देखेंगे 2×3 = 6, 3 मर्त में गया। अब 3 को देखिए, तो 3 को कितना से पढ़ेंगे कि हमारा 12 आ जाएगा, तो 3 चौका 12, इसीलिए 3:4 आ गया। सरासर गलत है, हमको कितना लाना था, 2:3। अब इसमें देख लेते हैं क्या मिलने वाला है, तो 2:3 देखते हैं, 2 चौका 8, 4 बार में। फिर इसको एक बार लिखते हैं, 3 चौका 12, 3 चौका 12, यानी कि कहे इसे कि 2 चौका 8, 4:3 चौका 12। यहाँ दोनों आराम से 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे इतना आंसर आ जाएगा। इसको 4×2 8, 3 चौका 12, यानी कि हमारा ऑप्शन ये वाला सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी को भी एक बार चेक करके देख लीजिए, क्या ये आ रहा है 2:3 आएगा, 3 यदि करते हैं 2×3 = 3, और ये तो 8 कटेगा नहीं, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा हमारा। यदि सी डी को फिर एक बार डी में चेक करते हैं लास्ट ऑप्शन में, तो देखिएगा 2×3 और फिर 3 कटेगा नहीं 8 से, इसलिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 आएगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी सही होगा। यदि ए से मिलाना चाहते हैं अनुपात बी, तो 1:2 है, तो इसे एक बार देख लेते हैं कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जिसमें यह दिख रहा है आंसर। तो 1:2, यानी कि ये तो कटेगा नहीं, क्योंकि 3:8 है, तो आपस में एक दूसरे से कटने वाला भी है नहीं, गुना करेंगे तो बराबर भी एक समान नहीं आएगा, दूसरा अंक आ जाएगा, इसलिए ये गलती हो जाएगा। दूसरा का देखते हैं कि 3:6 है, काटिए तो 1:3 आ गया, क्योंकि 3 एकम 3, सॉरी 2 यहाँ पे आएगा, 3 एकम 3 और 2×3 6, यहाँ पे 1:2 हमारा आंसर आ गया, इसलिए हो सकता है। अब देखिए क्या ये कटने वाला है, 3 और 16 कभी नहीं कटेगा, 3 और 16 इसे रह जाएगा। 3×12 कटने वाला है, 3 और 12, 3 चौका 12, 1:4 आ गया, इसलिए कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है बी को छोड़ करके कि जो इसे सेटिस्फाइड कर सके, इसलिए बाकी सब गलती वाला सही। अब बनाइएगा इस तरीक़ा से तो एकदम कम से कम समय में आंसर आ सकता है, लेकिन वही वाला मेथड यदि अप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे कि इसको भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ए बी सी डी और ई 5 ऑप्शन है। ए बी कितना दिया था, 1:2, बी सी कितना दिया था, 3:4, सी डी कितना है 2×3, तो सी 2 और डी 3, डी ई 3×4, 3 और 4। अब इसको ऐसे करते रहिए, 4 4, अब इसके सामने 2, इसके सामने 2, इसके सामने 2, फिर इसके पहले भी लाइए 3, इसके पहले भी 3 लाइए, इसके पहले भी 3, इसके पहले 2, इसके पहले 2, इसके पहले 3। अब कीजिएगा कितना लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा होगा, इसलिए कितना हमारा वक्त तो ऐसे ही बर्बाद हो गया, इसलिए इस मेथड का अप्लाई यहाँ पे नहीं करेंगे। जो एकदम आसान से आसान और जल्दी से जल्दी आ सके उसको हम अप्लाई करके आंसर दे सकते हैं, इसमें बिल्कुल सही और फिट बैठेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आशा करते हैं समझ आया होगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 आ गया है, इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा सा।
कह रहा है 2a बराबर 3b बराबर 5c, तो a b c का अनुपात ज्ञात करें। इसका आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हैं, इसको 2-3 मेथड से एक बार इस्तेमाल करके देखते हैं कौन सही है। आपको जो सही लगेगा उसी का इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए, आप हमको पता है कि इसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा बनाने के लिए, जैसे 2a बराबर 3b। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बिना कॉपी कलम उठाए तो इसका आंसर दे नहीं सकते। हम दावा करते हैं कि आपको मात्र इसका आंसर 2 से 3 सेकंड में आप लोग दे करके यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं विश्वास है तो इस वीडियो को देख करके देखिए। यहाँ पे जैसे 2a 3b, अब क्या कीजिएगा, आप a बट्टा b कीजिएगा, यानी कि b को इधर लाइएगा तो 2 को उधर ले जाइएगा, 3 बट्टा 2 या इसका मतलब a के सामने वाला जो अंक है a का मान हो गया और b के सामने वाला b का मान हो गया, इसलिए a अनुपात b बराबर आपको दिख रहा है 3:2। ये तो ज्ञात हो गया, 3:2 ये तो ज्ञात हो गया। फिर हमको ज्ञात करना है b और c का। तो यहाँ पे दिया है 3b बराबर 5c। अब इसके लिए आप क्या कीजिएगा, तो फिर वही नियम, b और c को इधर कीजिएगा, बट्टा में आएगा 5 वही रहेगा, फिर 3 जाएगा उधर, तो रह गई बात b बराबर 5 और c बराबर फिर यहाँ पे 3। तो आपने यहाँ पे देखा क्या कि ए बी बराबर 3-2 और बी सी बराबर 5-3, यानी कि ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे b अनुपात c बराबर 5:3। अब इसको ऐसे लाने के बाद फिर एक बार आप क्या कीजिएगा कि वही नियम अप्लाई कीजिएगा, 3:2 और फिर ये 5:3 है, तो ये 5 या 15 जो पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे। फिर अनुपात 5 दूना 10, इसका इस्तेमाल ऐसे कर देना है, 5 दूना 10 और फिर 3 दूना 6, ऐसे करके बनाइएगा। और नहीं, ये तो मेथड फर्स्ट हो गया। फिर इसके बाद से आप दूसरा में ऐसे से इस्तेमाल कर सकते हैं, 3:2 ए बी है, ए बी और सी, और फिर देखिए बी सी कितना था, 5:3, तो बी हमारा 5 और सी 3। फिर क्या करना है कि इसके पहले वाला जो खाली स्थान है यहाँ पे इसको ला देना है 5 को, और इसके बाद वाला 2 के बाद वाला खाली है तो फिर 2 को उतार देंगे। हो गया 3 दूना 6 अनुपात 5 दूना 10 अनुपात 5×15 हो गया आपका आंसर। अब दोनों में से कोई एक बनाइएगा, ठीक, या फिर पहले बनाइएगा तब जब इसको ऐसे ए और बी में ला लीजिएगा अनुपात में तब। इसलिए इतना लंबा चौड़ा हमको भाषण नहीं करना है, एकदम कम से कम और अच्छे तरीक़ा से इसे डील करके देखिए, एकदम सेकंड में आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमको ये ज्ञात करना है ए बी सी अनुपात, तो क्या करेंगे, यदि हमको एक ज्ञात करना है तो इसको ढक लेंगे, इसे भूल जाएंगे हम, और b तथा c से गुना कर देंगे। तो b से और c से गुना करेंगे तो 3×5=15 आ गया हमारा, ठीक। अब हमको यहाँ पे b का मान ज्ञात करना है, तो b को ढक लेंगे, फिर a और c से गुना कर देंगे। तो b को ढकने के बाद a और c कितना है, 2 और 5, तो 5 दूना 10 अनुपात। फिर हमको c ज्ञात करना है, तो c के लिए हमको क्या करना है, c ढक लेना है और 3 और 2 को आपस में गुना करना है, तो 3 दूना 6, बस हो गया हमारा आंसर। अब इतना सब नहीं करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि कहाँ पे ऑप्शन मैच कर रहा है, वहीं पे इसको ख़त्म कर देंगे। जैसे ए था तो 3×5=15, देखिए 15 पहले का ऑप्शन में नहीं है, ख़त्म, नहीं है ख़त्म, नहीं है ख़त्म, आ गया। दूसर का 5 दूना 10, देखिए 10। अब इसे लिखना नहीं है, डायरेक्ट दिमाग में ही सोच लेना है, ए का मान 3×5=15 होना चाहिए, 15 एक जगह दिख रहा है, तो हो गया सही, वरना और भी ऑप्शन चेक कर लेंगे। भी 5 दूना 10, 15 होना चाहिए और 10 होना चाहिए, बाकी कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए हमारा यह सही हो जाएगा। काट करके भी देख लीजिए, कटने वाला कोई नहीं है, लेकिन ये तो यदि काटिएगा तो फिर ऐसे आएगा 5 दूना 10, और नहीं है, कटने वाला नहीं है, ऐसे कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, तो 2×5=10 और फिर 3×5=15, 3:2 आ गया। देखिए यहाँ पे जो हम पहले बताना चाह रहे थे कि ऐसे जो आप लोग बनाए हैं, फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक बार,
कि 2a बराबर 3b, तो a यहीं पे रहेगा, b को इधर लाइएगा बट्टा में हो जाएगा, जो कि हमने बताया था कि भिन्न को ही अनुपात में भी लिखा जा सकता है। और 3 यहीं पे रहेगा, 2 इधर चला जाएगा, a का मान 3 और b का मान 2, a/b बराबर 3/2। यहाँ पे देखिए a का मान 3 आ गया, 2 का मान यहाँ पे कितना है, b का मान 2 है। हमारा आंसर सेटिस्फाइड हो गया। इसलिए इस तरीक़ा से भी आंसर बनाया जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कि इसी तरह से बना दे और बहुत से बहुत जल्दी, ठीक है ना। वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में एक बार जिक्र करते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो लिए हम CGL में, CPO में कहीं ना कहीं पूछा है और बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो ABC का अनुपात ज्ञात करना है। और इसका ऑप्शन यहाँ पे हम दे रहे हैं। ए नंबर में 66, 42, 77, बी में दे रहे हैं 42, 77, 66, सी आपका ऑप्शन हो गया 77, 42, 66। ऑप्शन देखते हैं आंसर लगा देना आपको, इसमें अब समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे संबंधित आपको 2 क्वेश्चन ऑलरेडी समझा दिए हैं, 2-3 क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर देखते हैं, आप बनाइए जल्दी। चलिए देखते हैं तब। अब हमने अभी बताया कि इस रूप में यदि कोई क्वेश्चन हो तो हमको कॉपी और कलम उठाने की ज़रूरत ही नहीं है, एक बिंदु तक भी नहीं लिखेंगे, केवल देखेंगे ऑप्शन, आंसर मार्क कर देंगे। जैसे ज्ञात करना, ढकिए 1177, देखिए 77 कहाँ है, पहले का ऑप्शन में हो गया हमारा, क्योंकि इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, ये तो केवल 7 है और 11 है, इसलिए बाकी कट गया, हमारा आंसर सही हो गया। कितना समय लगा, मात्र 1 सेकेंड, ठीक है। और यदि उससे बनाइएगा वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाएगा, कम से कम 20 सेकेंड से तो कम लगेगा नहीं। इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो फिर इसे देख लीजिए, बी का मान ज्ञात करना है, बी को ढक लीजिए, सी और ए को यानी कि गुना कीजिएगा तो 7 और 6, तो 7 6 के 42, बी का मान 42 आना चाहिए, बी का मान 42 है, सही है, बाकी किसी में नहीं, इसमें है तो पहले का नहीं मैच कर रहा था इसलिए गलत हो गया। सी का भी एक बार देख लेते हैं, तो 11 6 66, 11 6 66 हो गया। जब हमारा पहले का दूसरे का मिल ही गया तो फिर बाकी में हम समय क्यों गवाएंगे, इधर करेंगे तो फिर हमारा 2-3 सेकेंड ज़्यादा, 3-4 सेकेंड ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए समय को आपको बचाना है। आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हुई तो आप लोग लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। कमेंट करना ना भूलिए अच्छा लगेगा तो, क्योंकि आपके कमेंट से हमें कुछ सपोर्ट मिल जाएगा वीडियो बनाने में, फिर से अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए, फिर नए वीडियो लाएंगे। और कोशिश करेंगे कि हिस्ट्री का भी क्लास ले लें आपको, ठीक है ना, बीच में कुछ अच्छा जीके साइंस का भी क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तो ऐसे और मैथ्स वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ज़रूर हम लेकर आएंगे। थैंक यू, जय हिंद।